सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के साथ अप्रैल 2024 से जुड़ी। उससे पहले गुरुजी मेरे फेसबुक के फीड्स पे आते थे, मैं स्क्रॉल करती थी, बट मैं उनके साथ जुड़ी नहीं हुई थी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अप्रैल में मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई, उसको हेल्थ इश्यूज़ हो गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसको डिस्चार्ज मिलने का कहीं मतलब था ही नहीं। डॉक्टर बोल रहे थे अभी डिस्चार्ज नहीं देंगे, अभी एक दिन कुछ नई चीज़ निकल के आ जाए। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं बैठी हुई थी और मैंने अचानक से फ़ेसबुक, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने फ़ेसबुक खोली और गुरुजी के आगे से अरदास की कि गुरुजी मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो आगे मैसेज आता है कि फ़िक्र ना कर, कार जान दी तैयारी कर, तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस टाइम मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए। ये मैसेज सुन के मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और ठीक वैसा ही हुआ। शाम को डॉक्टर राउंड पे आते हैं, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। वो रिपोर्ट्स जो एक हफ्ते से नॉर्मल नहीं आ रही थी, वो कुछ घंटों में नॉर्मल हो गई। तो आप तैयारी करो, कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। फिर सुबह टेस्ट हुए, सुबह वाली रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल ठीक। जैसे गुरुजी का हुक्म था, हम अपने घर आते हैं और घर आके फिर मेरा एक अलग सा गुरुजी के ऊपर भरोसा बन गया। फिर मैंने रोज़ गुरुजी के आगे अरदास लगानी कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो, और दिन भर दिन उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती गई, टेस्ट नॉर्मल आते गए और आज गुरुजी की इतनी अटूट कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। उसको अब कोई हेल्थ इशू कुछ नहीं है। जैसे जैसे गुरुजी ने बोला कि मेरे स्वरूप के साथ टच करके उसको जल प्रसाद दो, सत्संग करो, सत्संग सुनाओ उसको, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया और आज उनकी अटूट कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आते हैं, मेरे घर आते हैं और आके मेरी हेल्थ इश्यूज़, जितनी मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मेरे सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं। संगत जी, उसके बाद से मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे घर में ही है, वो मेरे हर काम में मेरे साथ है। हम कहीं भी बाहर निकलते हैं, हमें 777 की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती हैं। बटरफ्लाइज़ दिखती हैं, बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं। मेरे घर के बाहर वाइट कलर की बटरफ्लाइज़ इतनी आती हैं जो पहले कभी मैंने नहीं देखी। कहीं पे भी हम यहाँ से मार्केट भी जाएंगे, हमें तब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और गुरुजी ने मेरे घर के बाहर एक कबूतर का पहरा बिठाया हुआ है। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। मैंने एक दिन सत्संग सुना, उसमें मुझे पता चला कि कबूतर का पहरा भी गुरुजी बिठाते हैं और मेरे बालकनी में एक कबूतर हमेशा रहता है। उस दिन मुझे पता चला कि ये गुरुजी ने अपना पहरा बिठाया हुआ है। गुरुजी आपकी अटूट कृपा के लिए को ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे अपना वडियाई करने का एक और मौका देने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या मुझे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं और मैं क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता। गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी बोल रहे हैं सत्संग शेयर कर, गुरुजी करवा रहे हैं। शायद इसमें गुरुजी मेरा ही कुछ भला, मेरे ही कोई कष्ट काटने के लिए, मुझे ही ब्लेस करने के लिए और किसी संगत को ब्लेस करने के लिए करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी पिछले 1-2 महीने से बहुत बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि तेरी खुशखबरी आने वाली है, बड़े मंदिर आ जा, डुगरी मंदिर आ जा। बहुत सारे मैसेजेस, पॉजिटिव से मैसेजेस आ रहे हैं, कल्याण कर किया कितना, बहुत सारा कुछ गुरुजी मुझे बता रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं। पर संगत जी, अभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, ना डुगरी मंदिर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसका केयर करना पड़ता है मुझे। पर गुरुजी ने इतनी शक्ति दे रखी है, इतना हमें संभाल रहे हैं इस दुख में कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, गुरुजी से शिकायत करती हूँ, लड़ पड़ती हूँ, कभी कभी गुरुजी संभाल लेते हैं। मैंने गुरुजी को पहले से ही बोल रखा है, गुरुजी मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा जिससे मैं बातें करूं या फिर जो मेरे से बात करे। ना मेरा पति मेरे साथ है। जब ये दुख आया, पति ने धोखा दे दिया, खुद के बच्चों को धोखा दे दिया, खुद के बच्चे को मान लिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। वो अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, पहले कोमा में थी, अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। तो वो पूरी तरह से बिस्तर पे है, खुद से कुछ नहीं कर सकती, ना करवट ले सकती है, ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो मेरे को केयर करना पड़ता है, ना रिस्पॉन्ड करती है ना कुछ। तो जब ये वक्त आया, हम उसके पिता ने 4 महीने तक देखा, उसके बाद गिव अप कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होगी। तो उसके पापा ने बोला कि इसको किसी आश्रम में दान कर दे। जब उसके पापा ने ये बात बोली, मुझे बहुत ये बात चुभी, बहुत चुभी ये बात। गुरुजी ने जो सबसे पहले मुझे ड्रीम दर्शन दिया था, वो ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन किया था कि इसके पापा से मैं अलग हो जाऊं, अपने पति से मैं अलग हो जाऊं, जो कि गुरुजी सबसे पहले आगे करते हैं कि नेगेटिव और बुरे लोगों से आपको साइडलाइन करते हैं, जो आपका फ़ायदा लूटते हैं। तो गुरुजी ने उनसे मुझे शक्ति दी अलग होने की। मैं अपने मायके में पापा के साथ आ गई, अपने मम्मी पापा के साथ। मेरी छोटी बेटी को मम्मी संभालती है, बड़ी बेटी को मैं देखती हूँ। गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है उस छोटी सी बच्ची को, जो मेरी छोटी बेटी है, 1 साल की है, उसको इतनी संभाल रखा हुआ है कि आप बता नहीं सकते। वो सबके साथ घुल मिल जाती है, कोई भी उसको लेकर चला जाए, रख ले, वो कभी रोती नहीं है, कभी या मम्मी को ढूंढे, पापा को ढूंढे। नहीं तो इतना मुश्किल होता है इतना छोटे बच्चों को संभालना, क्योंकि वो गोदी मांगे, ये मांगे, तो बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है खाने पीने में। पर छोटी सी बच्ची को गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है कि सब कोई भी उसको संभाल ले, इतने अच्छे से गुरुजी ने उसको संभाला हुआ है, और मुझे उसकी तरफ से बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। मेरी बड़ी बेटी जो कि बीमार है, 9 साल की है, तो उसको लेकर टेंशन रहती है। ऑब्वियसली बात है, कोई माँ अपने बच्चे को इतने बुरी हालत में कैसे देख सकती है। बहुत मुश्किल होता है। एक बुखार भी आ जाता है तो माँ का छाती, आत्मा रो पड़ता है। और मेरी बच्ची तो 10 महीने से बिस्तर पकड़ के बैठी है, ना बोल सकती है, ना रिस्पॉन्ड करती है, ऐसी पड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हो। गुरुजी से मैंने अरदास की है, गुरुजी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जिस भी डॉक्टर के पास जाऊँ सब एक ही जवाब देते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमने रिपोर्ट दिखाया, सबने बोल दिया सेम, सबका एक ही आंसर, इसका डॉक्टर आप हो, मैं और किसी हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाऊंगी।
ना मैं और किसी डॉक्टर के पास नेगेटिव बातें सुनूंगी, क्योंकि मेरा हौसला टूट जाता है उससे। इसका डॉक्टर आप हो, आप संभालोगे इसको, आप देखोगे। संगत जी मानो, घर में ही बच्ची का केयर होता है, कष्ट आते हैं गुरुजी बचा लेते हैं उसको, हॉस्पिटल तक दौड़ने की नौबत नहीं लाने देते, हर पल बचाते हैं उसको। ऐसा नहीं होता है कि हमें हॉस्पिटल दौड़ना पड़े उसको लेके। माफ करना संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते आए हैं। हर पल वो बताते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, तेरे हाथ पकड़ के ये मुसीबत भी काट दूंगा, बच्ची को कल्याण कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी, सपने में बहुत सारे कष्टों को काटते हैं। संगत जी मैं आपसे बोलूँगी, जब आप सुनते हो सत्संग, बहुत तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ड्रीम दर्शन किसी किसी संगत को मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें भी गुरुजी ड्रीम दर्शन दे। आप मानोगे, ड्रीम दर्शन इसलिए हमें मिलते हैं क्योंकि हमारे कर्म इतने बुरे हैं, हमारे कष्ट इतने ज़्यादा है कि गुरुजी को ड्रीम दर्शन देके वो कष्टों को काटना पड़ता है। ये ऐसा कष्ट जो आप सह ना सको, बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं को सत्संग सुनती थी, इसका भला हो गया, इतने महीने में इसका भला हो गया, इसको हेल्थ ब्लेस कर दिया, तो मैं सोचती थी गुरुजी आप सबका कर रहे हो, इस बच्चे को क्यों इतना तकलीफ में छोड़ा है। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम 5 साल पीछे चले जाते हैं गुरु की कृपा से। फिर मैंने वो बंद किया कि नहीं, ठीक है गुरुजी, जैसे आपको करना है आप करो, बस साथ रहना, संभाल लेना, मुझे रास्ता दिखाते रहना, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ। और संगत जी, मैं इतनी स्पिरिचुअल पहले नहीं थी, गुरुजी के आने के बाद मैंने बस गुरुजी को ही अपना सब कुछ माना। मैंने कोई देवी देवता, कोई पंडित, किसी के चक्करों में नहीं पड़ती हूँ। मेरे घर वाले बोलते इस पंडित को दिखा दे, उस पंडित को दिखा दे, यहाँ चली जा, वहाँ चली जा, इसका पानी उसका पानी। मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना है, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं नहीं जाऊँगी। इस बात को लेकर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत बार लड़ाई, 2 बार लड़ाई भी हो चुकी है। पर बाद में मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोई बात नहीं, इसको जिसमें भरोसा है करने दो। पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने समझा इसको जिस पे भरोसा है करने दो। अब मेरी मम्मी भी सपोर्ट करती है कि हाँ गुरुजी कर देंगे ठीक। मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करती है, संतोषी माँ को मानती है। तो जो भी है, अल्टीमेटली माँ बाप ने ही साथ दिया, गुरु ही साथ दे रहे हैं। जैसा बोलते हैं ना कि दुख आता है तो दुख में आपको बुरे लोगों का चेहरा दिख जाता है, कौन अपना कौन सगा। यहाँ पे तो खुद के पिता ने, खुद के दादा दादी ने मुंह फेर लिया, क्या बोलोगे आप। खुद के पिता, वो पिता जो हर वक्त अपने बच्चे को इतना प्यार से रखता था, घुमाना फिरना सब, आज जब बच्ची के ऊपर इतना कष्ट आया तो उस पिता ने मान लिया कि वो ठीक नहीं होगी। जैसे कि कोई मशीन है, जब तक काम कर रहा है ठीक है, और नहीं तो उसको उठा के साइड में कर दो। मुझे ये बात सहा नहीं गया, और गुरुजी को सबसे ज़्यादा पता है कौन क्या सही है कौन गलत है। गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, उसी रास्ते पे ही चलना है, गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं। ब्लैक मैजिक का ही बोला है गुरुजी ने, पर क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लैक मैजिक हो, कर्म हो, जो भी है करना तो गुरुजी ने ही ठीक करना है। गुरुजी ने विजन दिखाया, जपजी साहिब का पाठ, तो जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। अमृत वेला गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं, क्योंकि मुझे अमृत वेला का मतलब नहीं पता है। जब गुरुजी जुड़े 16 दिन गुरुजी ने मेरे को से सुंदरकांड करवाया अमृत वेला के टाइम पे। उसके बाद गुरुजी के नाम से मैंने अमृत वेला पूरा करती थी, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग सुनना, प्लेलिस्ट चलाना। जपजी साहिब का पाठ मुझे समझ में नहीं आया था पहले, पर बाद में गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे समझाया। विजन में आया था पर मैं समझ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं सिख फैमिली से नहीं, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। फिर बाद में गुरुजी ने जपजी साहिब का पाठ भी करवाया, अब वो भी करती हूँ। सुखमनी के साहिब का पाठ, फिर शिव पुराण कभी कभार पढ़ पाती हूँ, कभी कभार नहीं, क्योंकि नहीं हो पाता है, बच्ची का पूरा केयर होता है, न सो पाती हूँ, न सही से बैठ पाती हूँ, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ब्रेक भी नहीं मिलता है, इतना मुश्किल होता है कांस्टेंट केयर। गुरुजी ने ऑफिस से भी मेरे लीव्स दिलवाया है, जो कि बहुत मुश्किल था लीव्स मिलना। मतलब गुरुजी ने लाके हम माँ बेटी को एक जगह रख दिया है, पूरी दुनिया से कट ऑफ करके, कि तुम अपना ये बुरा टाइम काट लो। ऑफिस से लीव्स दिलवा के मुझे ऑफिस के टेंशन से दूर रखा हुआ है कि मैं ऑफिस का स्ट्रेस ना लूँ और बच्चे पे पूरा ध्यान दूँ, बच्चे का केयर करूँ, क्योंकि आप आया के भरोसे नहीं रख सकते। इस कंडीशन में रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से उसका केयर करके जैसे भी करके उसको संभाला हुआ है। फिर मैं जब थक गई, गुरुजी ने एक रखवाया हेल्प करने के लिए,
गुरुजी ने खुद ही रखवाया हेल्प करने के लिए। पहले मैं सोच रही थी, करवाने की रखने की कोशिश भी कर रही थी, नहीं रख पा रही थी किसी ना किसी कारण। फिर गुरुजी ने खुद ही रखवाया हेल्प करने के लिए दिन में, ताकि हेल्प मिल जाए मुझे। तो दिन में करवाते हैं, दिन में आके वो है करती है हेल्प बच्चे का। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने वक्त वक्त पे जो जो ज़रूरत है वो ज़रूरत चीज़ें गुरुजी ने दिया है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें कब क्या ज़रूरत है, पर हम थक जाते हैं करते करते। हम गुरुजी से अरदास करते बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। पर जब वक्त आता है गुरुजी खुद ही संभाल लेते हैं। उनको पता है कब हम थक जाएंगे, कब हम हार जाएंगे, कब हम गिर जाएंगे। उनको पता है कि उनकी बेटी, आप मानोगे 10 महीने में गुरुजी ने मुझे बीमार तक नहीं होने दिया। हाथ पैरों में दर्द, बॉडी में दर्द, बुखार तक नहीं होने दिया कि पता है उसके ऊपर क्या पता है मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो बच्ची को कौन देखेगा। गुरुजी ने नहीं पड़ने दिया। उनके जल प्रसाद से मैं ठीक हो जाती थी। उन्होंने इसी दौरान मेरा थायराइड भी ठीक किया। पिछले 2 महीने से मैं थायराइड की दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, पर मेरे पैरों में दर्द नहीं है। मेरे को थायराइड की दवाई नहीं लेती थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। और जिसको थायराइड है उसको पता है, जब थायराइड होता है तो आपको आलस सा भी आता है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, नींद सी रहती है। और मेरा थायराइड की वजह से मेरे पैरों में दर्द होता था। पर 2 महीने से मैं गोली नहीं ले रही हूँ। गुरुजी ने इतने एक्टिव बना रखा है, इतना एनर्जी दे रखा है, इतनी स्ट्रेंथ दे रखा है, मेरे पैरों में भी दर्द भी नहीं है। मेरे थायराइड गुरुजी ने पूरी तरह से ठीक कर दिया है। ऐसा गुरुजी की कृपा है, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मैं बता नहीं सकती। मैं पहले मैं बहुत अपने आप को कोसती थी कि क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों हो गई, हर तरफ से इतना मार, हर तरफ से रास्ता बंद। एकदम से जो 10 साल से मेहनत, बच्ची 10 साल से घर गृहस्थी बनाया, सब टूट गया। एक तूफान आया, सब तोड़ दिया। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे निकली, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। पर गुरुजी बोलते जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छाई है, इसमें भी कुछ भलाई है, जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। मेरा एक सपना था घर लेने का। इसी दौरान गुरुजी मेरे को नया घर लेने का सपना भी पूरा करवा रहे हैं, आप मान सकते हो। इसी दौरान मेरी लोन का भी गुरुजी ऑनलाइन प्रोसेस करवा रहे हैं SBI से, जो कि लोग धक्के खाते हैं कि लोन अप्रूव हो जाए SBI से। वहाँ पे घर बैठे ही गुरुजी मेरा लोन का भी प्रोसेस करवा रहे हैं, नए घर का मेरा सब कुछ एकदम रेडी करवा रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा सपना जिंदगी का वो पूरा कर रहे हैं, जबकि मैंने गुरुजी से मांगा ही नहीं। पर गुरुजी ने, उनको पता है उनकी बेटी को क्या जरूरत है, तो गुरुजी वो पूरा कर रहे हैं। बच्चे को संभाल रहे हैं, कष्टों को काट रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं, मेरी छोटी बेटी, मेरे मम्मी पापा उनको संभाल रहे हैं। नहीं तो आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर करने लायक भी नहीं होती, जिंदा नहीं होती। वो बच्ची इतनी ज़्यादा कष्ट में, इतनी ज़्यादा तड़पती थी, बता नहीं सकती मैं आपको। बस उसकी चीखें निकलती थी, क्योंकि उसको ब्रेन इंजरी की वजह से पार्किंसंस डिस्टोनिया ये हो गया, जिसके लिए उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। हमारा नॉर्मल एक नस खिंच जाता है तो हम चीख पड़ते हैं, उसके पूरे बॉडी में वो होता है, तो वो चीखें मारती है, दर्द महसूस करके चीखती है। और वो चीखें सुनना किसी के बस की बाहर नहीं, पर मुझे सुन के गुरुजी का नाम ले लेके रहना पड़ता है, क्योंकि उसका ख्याल रखना पड़ता है। समझ सकते हो कितना मुश्किल होता है, पर गुरुजी संभालते हैं, कैसे भी करके शक्ति देते हैं, संभालते हैं। बहुत मुश्किल होता है पर संभालते हैं। ये गुरुजी की, यही सब होता है जो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं। हमेशा बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं बताया कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हमेशा वो मेरे साथ है, हमेशा वो संभालते। वो मेरे साथ ही क्या, वो मेरे बेटी के साथ है। इतना ख्याल रखते हैं। और मैं बोल नहीं सकती, गुरुजी ना होते तो आज न मैं बचती, न मेरी दोनों बेटियाँ बचती। आज हम तीनों बेटियाँ शायद जिंदा ही न रहते। तो हमें बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इस दुख में साथ देने के लिए, हाथ थामने का शुक्राना, बुरे लोगों का चेहरा सामने लाने का शुक्राना, उनसे बचाने का शुक्राना, इतनी स्ट्रेंथ देने का शुक्राना, मेरे घर वालों को भी संभालने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी,
मैं अब यही अपना सत्संग का विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत और उनके परिवार को अच्छी हेल्थ और बरकत दे और सारी दुखी आत्माओं की झोलियाँ खुशियों से भर दे। कोई गलती हो गई तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सत्संग है। संगत जी जब बुरे वक्त में अपने साथ छोड़ देती हैं तो फिर हमें एक ही सहारा होता है, वो होता है भगवान का सहारा। तो गुरु जी का सहारा हमें मिल जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। गुरु जी स्वयं साक्षात शिव भगवान का अवतार हैं, तो हमें गुरु जी पर भरोसा करना चाहिए। गुरु जी जो भी करेंगे वो सही करेंगे, जो भी हमारे लिए अच्छा होगा गुरु जी वही करेंगे। इसलिए हमें अपने कार्य करते हुए हमें अपने आप को गुरु जी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। तो मैं भी अरदास करती हूँ गुरु जी के आगे कि गुरु जी जो भी इस बच्ची के लिए सही है वो कीजिए और उसको आप बिल्कुल स्वस्थ करें। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरुवर की जिन्ने गुणगान करिए उन्ना घट है। मैं पहला मंत्र जाप करांगी, तुसीं भी सारे मेरे नाल मंत्र जाप करियो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अपने गुरु जी की कितनियां वडियाइयां करिए, जिन्नियां भी कर लईए बहुत घट है। मैं अपने गुरु जी के चरनां च कोटि कोटि प्रणाम करती हूं और हमेशा साडे अंग संग रही हो, सब दे अंसुल रही हो, सरबत दा भला होवे, सरबत सुखी रहन, बस यही कामना करती हैं, अरदास करती है मैं गुरु जी दे अगे कि दुनिया च सब खुश रहन, सब सुखी रहन। जिदे ते भी कोई कष्ट आवे गुरु जी उन्हां नूं हिम्मत देन, सब कुछ सहन करन दी हिम्मत देन, सब दे विच समता आए, सब दा भला करिए। बस यही दात मैं गुरु जी तो मंगदी है। बख्शनहार है, सबनों बख्शियो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ बस अनाड़ी है, गलतियां कर जाते हैं। गुरु जी साडी गलतियां भी बख्शते हैं। बख्शनहार है, तारनहार है, सबनों तारते हैं। सानू पता भी नहीं लगता जो वो कर जाते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ समझ भी नहीं आता सानू कि ਅਸੀਂ की कुछ करते हैं, तो गुरु जी कितने कितने सानू तार देंगे हैं, ਅਸੀਂ सोच भी नहीं पाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू कर दी है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन च सी। 2 दिन पहला दी गल है। थोड़ा बेटे वालों थोड़ा परेशान सी। बेटे दियां कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, वो तो नहीं मैं शेयर कर सकती, पर मैं बहुत ज्यादा परेशान सी। गुरु जी सब जानते हैं। मैं बहुत ज्यादा सोच रही सी ते मैं मोबाइल ऑन किया तो एक अंकल जी का सत्संग आ रहा सीगा। उन्होंने समुंदर मंथन की स्टोरी सुनाई। शिव जी भोलेनाथ की स्टोरी सुन के तो 2 मिनट नहीं लगे कि टेंशन कितने दूर हो गई। मैं नहीं दस सकती कि बहुत ज्यादा टेंशन सी। मैनू 3-4 घंटे हो गए सी सोचते फिर एकदम मैं मोबाइल ऑन किया कि नहीं टेंशन नहीं लेनी। मोबाइल मैं ना सत्संग सुननी है, कोई सत्संग सुन के जो भी स्टोरी सुनी तो 2 मिनट फिर मैं कहनी है गुरु जी ने टेंशन दूर करती। शुक्राना अंकल जी का भी करती है जिन्हें अंकल जी ने मैं स्टोरी सुनाई। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी का और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने ऐसी दात बख्शी हुई है कि सानू अपने जिहड़ी टेंशन होंदी है, साडे मन च जिहड़े विचार चल रहे होंदे हैं, जिन्हां विच असीं उलझे दे हुंदे हैं, ਉਹ किसी स्टोरी के जरिए या किसी सत्संग के जरिए सानू ਉਹਦਾ मतलब सोल्यूशन दे देंगे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि किन्नियां मेहरा करते हैं साडे ते, अपने बच्चों का कितना ख्याल करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, मिनट मिनट की गल का ध्यान रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है। देवों के देव हैं साडे, देवों के देव महादेव जी हैं। गुरु जी
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਦਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚਾय ਵੀ ਕੌਫੀ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਫੋੜਾ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਾय ਕੌਫੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਫੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੋੜਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਚ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਵੀ ਆਓ, ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਚਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋੜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਛਿੱਕਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੈਲ ਲਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। 2 ਦਿਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਚਨ ਚ ਆ ਕੇ ਛਿੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਛਿੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी बस विश्वास दी गल है, विश्वास करिए तो सालों साल की प्रॉब्लम कितना निकल जाती है, कितना गुरु जी ठीक कर देंगे हैं, सानू पता भी नहीं चलता। मेरा बड़ा मन करता है कि गुरु जी सब नू सारे कहते हैं कि असीं बड़े बड़े मंदिर होके आए, डूगरी मंदिर होके आए, ते मैं नहीं हजे तक गई ना डूगरी मंदिर। तो मैं गुरु जी नू कहनी है, गुरु जी मैनू कदों बुलाओगे तुसीं डूगरी मंदिर, बड़े मंदिर। मेरे हसबैंड भी हजे गुरु जी दे नाल नहीं जुड़े हैगे, ते तां भी थोड़ा जाना मुश्किल है। ते गुरु जी दा मैनू मैसेज आंदा है, धीए तू अगर वड्डे मंदिर नहीं आ सकती तू शिव मंदिर आ जा। ते मैं क्या चलो शिव मंदिर जाके आंदी है। संडे दी गल है, ते मंडे नू सवेरे मैं जाना किते होर सीगा, जाना पाठ ते जाना सी सवेरे, और ठंड भी बहुत सीगी ते ना धोंदा भी दिल नहीं करदा सीगा। ते मैं फिर क्या, मैं कहा इस तरह मुँह हाथ धो के चले जाना, पर पता नहीं गुरु जी ने कुछ होर ही सोचा सीगा भी मंडे। ते मैं अपने वालों तो मुँह धोनी गई है, पर जाके मैं बाथरूम च नहा, सिर भी धो लिया, नहा भी लई, ते जाना मैं पाठ ते सीगा, चली मैं शिव मंदिर गई। मैं भी बड़ी हैरान सी भी इन्नी ठंड च, कई बार तो मैं 15-15 दिन नहीं नहाती सी, तो इन्नी मैं ठंड के आलस करती सी नहान दा, चल मुँह हाथ धो लो, कोई गल नहीं, नहा लांगे, मुँह हाथ धो लो, नहा लांगे। ते जदों दा गुरु जी दे नाल जुड़े हैं, ते कोई ऐसा दिन नहीं चाहता कि भी ना नहा के आओ, बस आपे दिल कर आंदा कि नहा के ही पूजा सेवा करनी है गुरु जी की। तो जी नहा के फिर मैं शिव मंदिर चली गई, गुरु जी नू कह के गई, गुरु जी तुसी मेरे नाल चलो, मेरे नाल ही आइयो, तुहाडे मंदिर आ रही है मैं, मेरे नाल चलो तुसी। उत्थे मैं पहुंची है, उत्थे जाके मैं जिवें जल सेवा की, जल अभिषेक किया मैं शिवलिंग ते,
बाकी भी आस पास जो होंगे गणेश जी दी और सारे नंदी जी सब नूं जल अभिषेक किया। जल अभिषेक जिवें पहला दुध वाले जल नाल अभिषेक किया, फिर ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੰਪਲ जल पा के अभिषेक किया। ਤੇ ਸਿੰਪਲ जल पा के ਜਦੋਂ मैं अभिषेक करके मैं मुड़ी ਤੇ मैं देख के अचंभित रह गई कि जो उत्थे ਵੱਡਾ त्रिशूल ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ जोर जोर ਦੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। और संगत जी उदों उस टाइम उत्थे कोई नहीं सी, सिर्फ मैं ही करती पई सी। ਤੇ देख के मैं भी हैरान रह गई और मैंने मन च आया, मैं कहा गुरु जी मैनू दसदे पए है कि मैं तेरे नाल ही है। गुरु जी ने मैनू एहसास कराता कि मैं तेरे नाल ही हां। ते मैं अभिषेक मतलब फिर मैं त्रिशूल नूं भी मत्था टेकिया। ते मैं एक सत्संग च सुनिया सीगा भी त्रिशूल नूं हत्थ लगा के ते तुहाडे जिहड़े तुसीं जल अभिषेक करदे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ त्रिशूल ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਚ ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ त्रिशूल ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਦੀ ਐ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਮਤਲਬ ਪਲਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲੈ। मैं धागा चुकिया ते वो भी अपने को रखिया ते मैं फिर वो पढ़ के शिव चालीसा पढ़ के ते मैं मत्था टेकिया ते मैं अपने मन च कहा गुरु जी अगर ये दोनों चीज़ां तुसीं मैनूं दित्तियां है कि मैं घर लेके जानी है, मैं अपने मन च सोचा संगत जी कि अगर मैं ये दोनों चीज़ां घर लेके जानी है तुसीं मैनूं इशारा दे रहे हो तो मैनूं ये भी इशारा दे दो एक बारी कि मैं जो सोच रही है वो सही है। मैं क्या तुसीं इशारा आपे दईओ, हुण मैनूं नहीं पता तुसीं किद्दां देना है किद्दां नहीं देना, तो मैनूं इशारा दे दिओ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੋਰ ਪੰਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਿਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਮੋਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਪੰਖ ਹਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी जय गुरु पा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰ ਪੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਤੇ ਧਾਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਕਪੂਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਾਗਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਗਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 3 ਜਣੇ ਆ, ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ 2 ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਟੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मतलब इस तरह ध्यान रखते हैं साडे गुरु जी महाराज साडा कि ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो इतना ध्यान रखते हैं। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैनू पता है, पर शायद आज गुरु जी का आदेश है कि मैं सत्संग करा, इसलिए मैं तुहानू दस रही हूँ। शायद मेरे इन्हां सत्संग दे नाल किसी संगत नू कोई अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सके ते मैनू भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे गए सत्संग तो किसी नू अपना जवाब मिले। ते शुकराना मेरे मालिक, शुकराना मेरे गुरु पा। गुरु जी का इन्ना शुकराना है कि ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਨਾ ਕਪੂਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ 7000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੂੰਗੀ, 7000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6400 ਕੁਛ ਪੈਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6424 6425 ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ ਹੈ। 64 ਕੁਛ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨ 'ਚ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अकाउंट 6260 रुपए आए थे, मैनू याद नहीं आ रहा सीगा, मैं दोबारा चेक करके हुण दोबारा दस रही हूँ। 6260 रुपए आए थे मेरे अकाउंट 'ਚ, मैनू नहीं पता कि कित्थों आए किद्दां आए। ये हो गया महीना 1.5 महीना पहला दी गल है। ते जवाब मैनू इहदा हुण 24 दिसंबर नूं मीना कपूर आंटी जी दे सत्संग तो मैनू मिलिया कि उन्होंने दसिया उन्हों की शॉप पे एक मंगन वाला आया सीगा, मंगन वाले दे बेस च आया सी कोई, ते उन्होंने चेंज चाहिए सीगी ते उन्हों दे शॉप दे सामने ही PNB बैंक सी ते उत्थों दी उन्होंने कहा कि उत्थों दी चेंज ले लो। ते वो 6400 रुपये लैके गया सीगा ते जदों वो देखन वो उत्थों दी वापस नहीं आया बैंक चों। ते उन्होंने गार्ड तो पूछा कि हुणे एक अंदर एक भी जेंट्स गए सीगे ते वो आए नहीं, ते वो गार्ड कहंदा जी अंदर तो कोई भी नहीं हैगा, ना ही कोई गया ना ही मैं देखा। ते वो कहंदे पता ही नहीं चलिया भी वो कौन सी, कित्थे गए ते कित्थे आए, कौन गया, कुछ नहीं उन्होंने पता चलिया। ते उन्होंने कहा 6400 रुपये भी कोई ले गया। ते अगले दिन जदों गुरु जी ते जांदे आ, गुरु जी नाल गल करदे आ भी गुरु जी इदां दा साडा नुकसान हो गया 6400 रुपये दा। ते गुरु जी कहंदे आ तू टेंशन ना ले, ये सोच कि तेरा कोई कष्ट कटिया गया, मैं 6400 रुपये नहीं मिले, कोई लै गया ते तेरा कष्ट कटिया गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6400 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ जो मेरी परेशानी सी वो दूर करनी सीगी। ते गुरु जी ने मैनू इन्ने मेरे अकाउंट 'ਚ पैसे पाते कि बई मेरी बेटी परेशान हो रही है इन्ने टाइम तो, ते मेरी परेशानी उन्होंने खत्म की। ते साडे गुरु जी महाराज इदां दे मतलब साडे उत्ते रहमतां करदे है, रहमतां बरसांदे है कि सानू कोई फाइनैंशियल भी प्रॉब्लम हुंदी है ते वो भी साडी दूर करदे है। इदां दे साडे गुरु जी महाराज गुरु पा।
जिन्हां दा लख लख शुकराना है, अनंतम अनंतम शुकराना है। जिन्ना शुकराना करिए उन्ना घट है। खूब सारा शुकराना गुरु पा। इदां ही सब ते रहमतां बरसाइयो, किसी ते कोई कष्ट ना आवे, कोई दुखी ना रवे। पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंदी है। कई बार असीं इदां फस जांदे हैं कि सोचते सोचते साडी नींदां भी खत्म हो जांदी है कि असीं की करिए, किद्दां करिए। पर गुरु जी साडे मिंट तो पहला हर चीज़ का सोल्यूशन दे दिंदे है। बस साडे कोलों यही मंगते हैं कि तुसीं शुकराना करो, सब दी सेवा करो। कदे भी किसी दे अगे हाथ दो तां किसी नूं दान दे दिओ, गुप्त दान दिओ। गऊ माता की सेवा करो, कबूतरां की सेवा करो, जिन्नू दाना पानी दे सकते हैं असीं वो दईए। ये सब साडे कष्ट कटांदे है। जिन्नी असीं निर्जीव जीवां दी, दरवेश आत्मा दी जिन्नी असीं सेवा करांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ सब दे नाल साडे कष्ट अपने कटदे है। ते असीं जिन्नी ਉਹ कर सकीए, किसी दा भला कर सकीए, जिन्नी क साडी क्षमता होवे ਉਹਨਾਂ करिए। ते साडे गुरु जी महाराज बस इन्हां चीज़ां तो ही खुश हुंदे हैं। उन्हां नूं होर कुछ नहीं चाहिदा, बस उन्हां दा शुकराना करी जाओ, मंत्र जाप करो, शुकराना करो। बस साडे गुरु महाराज दे नाल ही बहुत खुश हुंदे हैं, साडे ते रहमतां बरसांदे हैं। बस होर मैं की कहां, बहुत वड्डा मेरा सत्संग हो गया। शायद अज गुरु महाराज ने मेरे को इन्ना सब बुलवाना सीगा। अजे एक होर सत्संग सी जिहड़ा अज मेरे नाल होया, वो मैं फिर शेयर करांगी क्योंकि ये सत्संग बहुत लंबा हो गया। ते तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुकराना जिन्हां ने मैनूं सुनिया। मेरे गुरु जी का शुकराना। बस गुरु जी इदां ही सब ते रहमतां बरसाई जाइयो। यही मैं अरदास करदी हां तुहाडे अगे। सरबत दा भला होवे, सब खुश रहन, सब सुखी रहन, सब दे विच समता आवे, विवेक आवे, सब दी भलाई लई हथ अगे करिए। बस इन्नी सानू आशीर्वाद देंदे रहियो। साडे अपने चरनां च सानू लगाई रखियो। बख्शनहारो, साडी गलतियां नू बख्शियो, तारनहारो, सबनू तारियो गुरु पा। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी का। बारंबार शुकराना, पल पल का शुकराना, श्वास शुकराना। जिन्ना शुकराना करिए उन्ना घट है। कोटि कोटि शुकराना गुरु पा। लखां बार करोड़ा बार शुकराना 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 शुकराना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे बार बार गुरु जी की मैसेज आ रही थी कि कुड़िए शुक्राना कर, पर मैं डिले करती जा रही थी। अमृत वेला में मैं भी अपने सत्संग शेयर करने की कोशिश की पर नहीं हो पा रहा था। पर आज मैंने हिम्मत करके मैंने अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत के साथ शेयर कर ली। जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ। गुरु जी के मैसेज आते कि तू परेशान ना हो कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे और तेरे बच्चों की और तेरे परिवार की जिम्मेदारी ली है। जब गुरु जी के ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। जब मैं परेशान होती हूँ तो गुरु जी का मैसेज आता कि पुत्र तूने जो खोया है उससे भी ज़्यादा तुझे मिलेगा, तो खुश रहा कर। मुझे गुरु जी ने कई बार अपनी प्रेजेंट करवाई। मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिए। अभी 7 जून की बात है कि मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तो मैं मन ही मन गुरु जी को याद कर रही थी कि गुरु जी आज 7 तारीख है, आपने मुझे मैसेज में कहा था कि कुड़िए मैं तुझे 7 तारीख को तितली के रूप में दर्शन दूंगा। मैं मन ही मन प्रे कर रही थी कि गुरु जी आज आप मुझे तितली रूप में दर्शन देंगे। तो मैंने थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि हमारे गमले के पास एक स्टिक पड़ी है, तो उस पर इतनी सुंदर बटरफ्लाई बैठी थी। तो मैंने उसी टाइम गुरु जी का शुक्राना किया। उसे देख इतनी खुश हुई कि मैं बार बार देखती ही रही। इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी। उसी टाइम मैंने फ़ोन से उसकी पिक ली। ऐसे में हमारे गुरु जी दिल से ज़्यादा
हमारे गुरु जी को दिल से याद करते हैं तो वो अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं। बस अब गुरु जी से यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो करे। गुरु जी ने सब जानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तू फिक्र ना कर, जल्दी ही तेरी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। मैं गुरु जी के दिए इशारों को नहीं समझ पाती। कई बार मैंने उनको ना समझी में इग्नोर कर दिया, पर मैं नादान ना समझ इन सबको समझ नहीं पाती। सॉरी गुरुपा। बस इतना कहना चाहती हूँ कि गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना गुरु। मैं अपना सत्संग यही विराम। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र आज तू शुक्राना कर। तो आज मैं शाम को गुरु जी के आगे बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे करने में कोई भूल हो गई हो, बोलने में कुछ गलती हो गई है, तो मुझे संगत जी और गुरु जी माफ़ कर देना। हमें कई कष्टों से गुरु जी ने हमें बचाया है। और गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए कदे कदे मैं तेनू कई मुसीबतां चों बचाया जेड़ा तेनू पता भी नहीं लगन दिता। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे कई रूप में दर्शन दिए, जैसे ओम के रूप में, रोटी में मोर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन दिए। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने कई बार मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। कुछ दिन पहले ही मुझे गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। संगत जी, मेरा सत्संग में जाने का बड़ा ही मन होता है। मैं कभी सत्संग में नहीं गई और मैं चाहती थी कि मैं कभी गुरु जी मुझ पर कृपा करें और मुझे सत्संग में बुलाए। तो एक दिन क्या हुआ, मैं दोपहर को सो रही थी तो मुझे गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। तो मुझे ये स्वप्न आया कि हमारे पड़ोस में कोई सत्संग हो रहा है और उन्होंने मुझे बुलावा भेजा है कि आपने ज़रूर आना सत्संग में। तो मैं ये सुनकर बड़ी खुश हुई कि चलो आज तो गुरुजी ने मुझ पर कृपा कर दी और मैं आज सत्संग में ज़रूर जाऊंगी। तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं जब शाम को सत्संग में गई तो सत्संग में जाकर मैंने जब दरबार सजा हुआ था तो मैंने जाकर वहाँ पे माथा टेका तो मैंने देखा कि यहाँ तो कोई स्वरूप गुरु जी का नहीं दिख रहा। तो गुरु जी का यहाँ स्वरूप कहाँ पे है? तो मैं इधर उधर देखती रही तो क्या देखा कि एक साइड पर गुरु जी का स्वरूप था येलो चोले में। तो मैं उसे देखकर इतनी हैरान हुई, इतनी खुश हुई। मैं सोच रही थी कि इनका स्वरूप इस साइड पर क्यों रखा हुआ है उन्होंने। तो जाकर मैंने अपना माथा टेका, उन्होंने प्रणाम किया। जब मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका, तो गुरुजी ने उस रूप में ऐसे बैठे थे कि दोनों हाथ उनके भी जुड़े हुए थे और उन्होंने मुझे ऐसे बोले कि आ गई कुड़िए तू। तो मैं ये सुनकर बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी ने मुझे कहा कि स्वरूप में से उन्होंने बोला कि आगे कुड़िए तू। तो मैं इतना खुश हुई संगत जी, इतना खुश हुई। तो मैंने हैरान होगी कि गुरुजी ने स्वरूप में से ये वर्ड बोले मेरे लिए। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग वहाँ पे सुना और सुनते सुनते तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ही मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ लगाई। तो आवाज़ जब लगाई तो मैं एकदम से उठ गई।
जब उठ खड़े तो मैंने देखा कि मैं तो उस सत्संग में थी। तो एकदम से हैरान हो गई कि अच्छा, ये तो मैंने स्वप्न देख रही थी। उस स्वप्न में ही गुरुजी ने मेरे को सत्संग में बुलाया और अपनी ब्लेसिंग मुझे दी। तो ऐसे हैं गुरुपा हमारे, जो भी हम मन में सोचते हैं वैसे ही गुरुजी हमारी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। हम तो नादान ना समझ बच्चे हैं उनके, मुझ में इतनी समझ नहीं है। कई बार गुरुजी ऐसे मैसेज देते हैं कि मैं उनके मैसेज को समझ नहीं पाती। बहुत टाइम बाद उनके इशारों को समझ पाती हूँ, उनकी बातों को समझ पाती हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना कि मैं जल्दी ही अपने इस मैसेज को, इन इशारों को नहीं समझ पाती। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि कुड़िए तू अपनी रसोई विच ध्यान नाल काम करया कर, तेरे लिए ये 4 दिन तेरे लिए बहुत भारी ने। कोई भी हादसा हो सकता है ते तू अपना ध्यान नाल रसोई च काम करया कर। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, मैं नहीं जानती। तो ऐसा क्या था किचन में कि गुरुजी ने मेरे को बार बार मैसेज देते कि कुड़िए तू अपनी रसोई विच ध्यान नाल काम करया कर। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आता कि आप किस बात पे क्या इशारा दे रहे हो, मैंने तो आप पर छोड़ दिया, आप ही देखो। तो 1-2 दिन बाद फिर मैसेज आया कि कुड़िए मैंने तेरे को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, नहीं तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। यहाँ किचन में शॉर्ट सर्किट हो जाता, क्योंकि हमारे एक रूम में की लाइट संगत जी जो बल्ब था लगा हुआ, तो वो कभी ऑन कभी ऑफ हो रहा था अपने आप ही। तो मैं तो समझ नहीं पाई। तो जब उनका दोबारा गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने शॉर्ट सर्किट से तुम्हें बचा लिया है, तो मैं समझी शायद हाँ गुरुजी मेरे को इस बात पे ही इशारा कर रहे थे। तो गुरुजी अपनी इस बेटी को नादान समझ के माफ़ कर देना, जो मैं नहीं समझ सकी आपके इशारों को, अपने मैसेज को। ये सुनकर सत्संग तो बहुत है, तो मुझे संगत जी सत्संग शेयर करना, सत्संग बोल करना अच्छी तरह से नहीं आता। तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, अगर मैंने बोलने में कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि मैं बहुत हिचकिचा रही हूँ। इसलिए गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कर देना। हर बात के लिए, हर मुसीबत से बचाने का आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना ये सत्संग अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।